हे गाइस, दिस इज अंकित। हेलो एंड वेलकम। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंकरेंसी कंट्रोल। लास्ट वीडियो में गाइस देखा था एसिड प्रॉपर्टीज, और उसमें मैंने इनकंसिस्टेंट वर्ड को यूज किया था, जिसकी वजह से वहां से ये क्वेश्चन निकल के आया है कि कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूं। राइट, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सिंपल वे में पूछूं कंकरेंसी कंट्रोल वर्ड से, इस पर्टिकुलर वर्ड से आप क्या मीनिंग निकाल पा रहे हो, आप क्या समझ पा रहे हो? गाइस, बहुत ही सिंपल है। अगर आपने मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग पढ़ रखी है, अगर कंप्लीट नहीं आता, बेसिक थ्योरी तो पता ही होगी। मल्टीटास्किंग मीनिंग क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग का मीनिंग क्या होता है इन प्रोग्रामिंग। राइट, मल्टी थ्रेडिंग। गाइस, मल्टी थ्रेडिंग क्या कहता है कि मोर देन वन टास्क आर रनिंग साइमल्टेनियसली, तो वो क्या कहलाता है, मल्टी थ्रेडिंग। राइट, अब मल्टीटास्किंग यूं कह लो। तो गाइस, सिमिलरली इन डेटाबेस, इन डीबीएमएस, जब मोर देन वन टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होते, कंकरेंटली किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो ऑपरेशन रीड ऑपरेशन हो सकता है, अपडेट ऑपरेशन हो सकता है, इंसर्ट ऑपरेशन हो सकता है, किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं जो कि कंकरेंट होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंकरेंसी। राइट, इन डीबीएमएस मतलब कंकरेंटली किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन्हें कंकरेंसी बोलते हैं या फिर कंकरेंट ऑपरेशन बोलते हैं। तो ये डीबीएमएस में कंकरेंसी का मीनिंग यही है। होता क्या, इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है जब कंकरेंट ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर रिसोर्स पे ऑपरेट हो रहे होते हैं या फिर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, उसकी वजह से डेटा में इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस होते हैं। मतलब डेटा जो है, डेटा की जो इंटीग्रिटी है, करेक्टनेस है और कंप्लीटनेस है, वो मिस होने के चांसेस बहुत होते हैं। डेटा करेक्ट नहीं होगा डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो उस करेक्टनेस को मेंटेन करने के लिए जो कंकरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो वहां पे कंकरेंसी कंट्रोल ये क्या करता है, कंकरेंसी कंट्रोल का मीनिंग यही है कि कंकरेंसी कंट्रोल जो है, कंकरेंट ऑपरेशन की वजह से जो डेटा इनकंसिस्टेंट होने वाला उसको कंट्रोल करता है कि ऐसा ना हो पाए, हमारा डेटा करेक्ट हो, कंप्लीट हो और वो इंटीग्रिटी को मेंटेन कर पाए। राइट, तो इसलिए कंकरेंसी कंट्रोल का यूज होता है इन डीबीएमएस। राइट, अब गाइस यहाँ पे एक चीज मेरे से आप पूछोगे कि अच्छा ठीक है, ये अप्रोच कैसे यूज होती है? ये अप्रोच बेसिकली जब ये कंकरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो इन कॉन्फ्लिक्ट को लॉक के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है। अच्छा, लॉक की ओर बढ़ने से पहले मैं एक लेमैन तरीके से एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कंकरेंट ऑपरेशन रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई हो रहा होगा। कैसे इमेजिन करो कि आपके पास एक अकाउंट है जो कि एक ज्वाइंट अकाउंट है, आपका और आपके फादर का ज्वाइंट अकाउंट है। अब उसमें होता क्या है कि मान लो कि उसके अंदर, मान लो कि लेट से कि इमेजिन करो उसके अंदर 1,000 रुपये पड़े हुए हैं। राइट, 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। अब क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है कोइंसिडेंट, मान लो कि एक दूसरे एरिया में आप हो और आपके फादर कहीं पे हैं, ठीक है, और कोइंसिडेंट ऐसा हो सकता है कि सेम टाइम पे सेम थॉट हो कि चलो मेरे को आज यहाँ से पैसे निकालने, और दोनों ने क्या किया, आपके फादर ने, आपने जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में गए और सेम बैंक की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में जाकर के आपने पैसे निकालने की कोशिश किया, और सेम मनी आपने मान लो डिडक्ट करने की कोशिश किया, लेट से 600। राइट, 600 आपके फादर निकालने जा रहे हैं और 600 आपको भी रिक्वायरमेंट है, आप भी निकालने जा रहे हो एट द सेम टाइम। तो क्या होगा कि कंकरेंट ऑपरेशन हो रहे होंगे, सेम टाइम पे विड्रॉ जब कर रहे होगे, तो होगा क्या, इसकी वजह से जब कंकरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अब अकाउंट में है 1,000 रुपये, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि 600 आपने भी सेम टाइम पे विड्रॉ किया और सेम टाइम पे आपके फादर ने भी विड्रॉ किया। एट द एंड क्या होगा, आपके अकाउंट में -200 आएगा, -200 अमाउंट अवेलेबल दिखाएगा, जो कि कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट होगा, डेटा की जो करेक्टनेस है और इंटीग्रिटी है वो मर गई, कह लो वो नहीं रही। तो इसी इंटीग्रिटी और करेक्टनेस को मेंटेन करने के लिए और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए कंकरेंसी कंट्रोल इसे यूज, मतलब डीबीएमएस में यूज होता है, जिसकी वजह से इस करेक्टनेस और इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाता है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपके ट्रांजैक्शन की वजह से और आपके फादर के ट्रांजैक्शन से, कंकरेंट ऑपरेशन की वजह से जो -200 हुआ है, इसको लॉक अप्रोच के थ्रू रिजॉल्व किया जाता है। और ये दो तरह के होते हैं मेनली, एक होता है आपका शेयर लॉक, एक होता है एक्सक्लूसिव लॉक। अब देखो, शेयर लॉक को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। शेयर लॉक क्या होता है, लेट से कि जो अभी आपका अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट का अगर मान लो आपको सिर्फ बैलेंस चेक करना है, राइट, आपको भी बैलेंस चेक करना है एट द सेम टाइम, इमेजिन करो सेम टाइम पे आप बैलेंस चेक करने जा रहे हो,
और आपके फादर भी सेम टाइम पे बैलेंस चेक करने जा रहे हैं, दोनों की सेम रिक्वेस्ट कंकरेंटली एग्जीक्यूट हुई। अब रीड ऑपरेशन से सिर्फ मेरे को ये बताओ, क्या इनके डेटाबेस में जो डेटा है, जो मनी है, जो दिख रहे हैं उसके अंदर 1000 है, सिर्फ रीड ऑपरेशन से कोई भी किसी भी तरह का उस पर इफेक्ट होने वाला है, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम होने वाली है? एब्सोल्युटली नॉट, नेवर, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं होगा, क्योंकि रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ना आप, सिर्फ चेक कर रहे हो कि भाई इसके अंदर अकाउंट अवेलेबल है कि नहीं है। अगर कंकरेंट ऑपरेशन परफॉर्म भी होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि पहले उसने रीड कर लिया, उसने साथ में रीड कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डेटा की जो करेक्टनेस है, वो इंटीग्रिटी है, वो मेंटेन रहेगी रीड ऑपरेशन के टाइम पे। तो शेयर्ड लॉक यही कहता है कि जब, अब शेयर्ड लॉक क्या कह रहा है समझना यहाँ पे ध्यान से। शेयर्ड लॉक में एक टाइम पे एक रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड और यूँ कह लो मल्टीपल प्रोसेस कंकरेंटली यूज कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं और यूँ कह लो कि एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जब वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो एक्सेस करने वाला वो शेयर्ड लॉक होना चाहिए, ना कि कोई और लॉक, मतलब कि एक्सक्लूसिव लॉक नहीं होना चाहिए। अगर शेयर्ड लॉक है तो उसको अलाउ करेगा उस पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, मतलब एक रिसोर्स को मल्टीपल थ्रेड और टास्क कंकरेंटली एक्सेस कर सकते हैं, बट शर्त है कि वो शेयर लॉक होना चाहिए, एक्सक्लूसिव लॉक नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शेयर लॉक सिर्फ रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, रीडिंग के पर्पज से यूज होता है शेयर लॉक, इसलिए उससे डेटाबेस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई भी तरह के इश्यूज नहीं आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे कंकरेंट ऑपरेशन अलाउ किए जाते हैं। अब एक्सक्लूसिव लॉक क्या कहता है? एक्सक्लूसिव लॉक क्या कहता है कि एक टाइम पे उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, जो उसका सेक्शन है उसमें जब एंटर करेगा एक पर्टिकुलर टास्क और थ्रेड, इस तरह से समझो, तो वहां पे मतलब जो एक पहला ट्रांजैक्शन जाएगा, वो ट्रांजैक्शन जब तक अपना कंप्लीट काम नहीं कर देगा तब तक दूसरा ट्रांजैक्शन उसके अंदर, उस पर्टिकुलर ब्लॉक और सेक्शन के अंदर और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर नहीं कर सकता है इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव लॉक। व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल, एक्सक्लूसिव लॉक दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, रीड ऑपरेशन भी, राइट ऑपरेशन भी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है कि एक बार कोई बंदा किसी रिसोर्स पे पहुंच गया तो वो रिसोर्स को जब तक कंप्लीट नहीं कर लेगा पहले, क्योंकि वो एक्वायर्ड करेगा लॉक, और उसके बाद जब तक उस लॉक को रिलीज नहीं कर सकता, रिलीज नहीं करेगा, तब तक कि कोई दूसरा लॉक एक्वायर्ड नहीं कर पाएगा। ये होता है एक्सक्लूसिव लॉक। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई रीड ऑपरेशन कर रहा है और दूसरा आखिर राइट ऑपरेशन कर रहा है। मान लो कि आपके फादर ने डिडक्ट किया, विड्रॉ किया अमाउंट, ठीक है 500, और या कह लो कि ऐड किया, जो भी किया, तो उसी टाइम पे आप राइट ऑपरेशन कर रहे हो, या फिर एक्सेस कर रहे हो, विड्रॉ कर रहा है एक बंदा, ऐड कर रहा है उसमें तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि उसको रीड करते हुए अमाउंट दिखेगा मान लो 1000 रुपये, और उसके बाद जो है आपके फादर ने उसको डिडक्ट कर लिया 200 रुपये, और आप सोच रहे हो, आप अपने फादर से कह रहे हो कि मेरे अकाउंट में अभी ज्वाइंट अकाउंट में 1000 रुपये, जबकि फादर ने 200 रुपये निकाल लिए, जबकि 800 रुपये उसके अंदर बचे हुए, तो ये हो जाएगा फिर से अगेन इनकंसिस्टेंट। तो एक्सक्लूसिव लॉक में क्या होता है कि एक टाइम पे एक ही टास्क जो है पर्टिकुलर रिसोर्स को यूज़ कर रहा होगा, दूसरा नहीं आ सकता है एक्सक्लूसिव लॉक के केस में। लेकिन शेयर लॉक में क्या होता है कि शेयर लॉक कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो सकते हैं, लेकिन शेयर लॉक में एक ही चीज़ याद रखना गाइस कि शेयर लॉक में शेयर लॉक को ही अलाउ करेगा कंकरेंटली रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। एक्सक्लूसिव लॉक आ रहा होगा तो एक्सेस करने नहीं देगा। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। शेयर लॉक रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, एक्सक्लूसिव लॉक रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो बेसिक यही अंतर है गाइस, और कुछ नहीं। इस तरह से डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है जहां पे बैकएंड में कंकरेंसी कंट्रोल का यूज हो रहा होता है। उम्मीद करता हूँ गाइस ये बेसिक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कोई भी आपका टॉपिक हो तो डेफिनेटली आप अपने नेम के साथ, अपने ईमेल आईडी के साथ और प्लस वो टॉपिक आपको मेंशन करना है इन कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली मैं वो पर्टिकुलर आपका कमेंट रीड करूंगा और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा गाइस उसके ऊपर। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। लाइक इट, बाय बाय, टेक केयर, गिव अस थम्स अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।